नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील दत्त, आपका अपना डॉक्टर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डेंगू फीवर में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की ही द्वारा से, पर आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि डेंगू फीवर जब भी हमारी कम्युनिटी में फैलता है, जब भी हमारे इलाके में होता है, तो सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो लोग तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, हर कोई चाहता है कि एडमिट हो जाऊँ। हॉस्पिटल में इतना रश होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट लोड हॉस्पिटल्स में भी बढ़ जाता है और लोगों का खर्चा भी बहुत हो जाता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें एडमिट होना है या हमें एडमिट नहीं होना है, क्योंकि पैनिक फैलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और वैसे भी बहुत नुकसान होता है पेशेंट को। तो पहली चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कौन कौन से लोग इसमें रिस्क पे होते हैं जब डेंगू फैलता है। सबसे पहला जो उसमें है उस प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं अगर उन्हें डेंगू हो जाता है तो। सेकंड नंबर पे जो है वो है बुजुर्ग लोग जिनकी एज 70 प्लस है, या फिर छोटे बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं, तो वो भी एक हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं, तो उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर वो लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको CAD है, हार्ट ब्लॉकेज रहती है, मल्टीपल मेडिसिन पे हैं, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन लेते हैं, खून पतला करने की मेडिसिन जिन्हें बोला जाता है, तो उन लोगों को भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ओबेसिटी से हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, ओबेस हैं, मॉर्बिड कंडीशंस में हैं, वो लोग भी हाई रिस्क में होते हैं जब डेंगू फैलता है। वो लोग जिनके पेट में अल्सर रहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, और दूसरे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, मल्टीपल मेडिसिन लेते हैं, HIV है, और भी बहुत सारी बीमारियां जिनमें इम्यूनिटी डाउन होती है, वो सभी लोग हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं डेंगू फीवर में। तो अगर कोई भी आपके आसपास डेंगू पॉजिटिव है, और जो भी मैंने आपको हाई रिस्क पेशेंट बताए हैं, अगर उनको पॉजिटिव आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलें और उनसे बात करें और उनसे सलाह लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ साइंस हैं, वार्निंग साइंस हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो एडमिशन आदमी का होना चाहिए और उसको प्रॉपर केयर अच्छे से मिलनी चाहिए। जैसे कि किसी को फीवर है, उसने बुखार की गोली खाई पर उसका बुखार नहीं ठीक होता है, बार बार होता है, परसिस्टेंट फीवर होता रहता है, तो उन लोगों को ये एक वार्निंग साइन मिल रहा है कि वो आगे उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। दूसरा है, अगर पेशेंट की प्लेटलेट्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और एकदम से रैपिड फॉल होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा 50,000 60,000 एक ही दिन में गिरने लगती हैं, तो वो भी एक साइन है कि वो पेशेंट सिक हो सकता है। तीसरा जो है वो ये है कि अगर पेशेंट की छाती में पानी भर जाता है, पेट में सूजन आ जाती है, लीवर गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, किसी इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा मिलता है, एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में, तो वो भी एक साइन है कि पेशेंट सिक हो सकता है। तीसरा, दवाई लेने के बावजूद अगर किसी की उल्टी नहीं रुकती है, रिकरेंट वॉमिटिंग होती रहती है, BP फॉल होता है, या फिर किसी और तरीके की सांस लेने में परेशानी होने लगती है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे खून आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, चाहे वो बलगम में हो, चाहे वो पेशाब में हो, चाहे वो कहीं और से हो, गम से हो, तो ऐसी जगह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये सारे ही साइन मिलके एक वार्निंग साइन है। तो अगर आप में से किसी को भी, किसी के आसपास में किसी को वार्निंग साइन आते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार।